महिलाओं की उम्मीद भी उन्हीं से थी कि अगर कोई महिला हमारा नेतृत्व करती है, हमें देखती है, तो ज़रूर हमारे लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जो उन्होंने किया है बखूबी। पानी की समस्या हो गई थी, तो अभी क्षेत्र में पानी की समस्या लगभग ना के बराबर है। सीवर ओवरफ्लो हो रहे थे, तो सीवर जो है अब लगभग सारे सीवर जो है वो ठीक हैं। आज के समय पे रोडों में भी काम चल रहा है, पानी के ऊपर भी काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम चल रहा है। दिल्ली को प्रदूषण फ्री बनाने के लिए भी रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं। बसों से लेके आप जहां की बात करें, महिला बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रही है एक नारी के नेतृत्व में। इस वक्त हमारी मौजूदगी मयूर विहार में है। हम जनता के बीच सर्वे करने के लिए निकले हैं कि पिछले एक साल में रेखा गुप्ता सरकार ने, यानी कि भाजपा सरकार ने दिल्ली में क्या क्या काम किया है। जिस तरीके के वादे तो किए गए थे तमाम कि हम 27 साल बाद जीतेंगे, इतना काम करके दिखाएंगे, विकास करके दिखाएंगे, क्या वाकई ही दिल्ली में विकास हुआ है? क्या जनता को रेखा सरकार का विकास पसंद आ रहा है? क्या उनकी योजनाएं जनता को पसंद आ रही है? तो चलिए जनता से ही बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, रेखा सरकार काम कर रही है कुछ? मेरा नाम कौशल किशोर है, मैं वेस्ट विनोद नगर में रहता हूँ। पटपड़गंज विधानसभा आती है हमारी। कुछ काम नहीं मैडम, बहुत सारे काम कर रही हैं, जो कि पिछली सरकारों ने जितने कार्यों को रोक रखा था। जैसे पानी की समस्या हो गई थी, तो अभी क्षेत्र में पानी की समस्या लगभग ना के बराबर है। सीवर ओवरफ्लो हो रहे थे, तो सीवर जो है अब लगभग सारे सीवर जो है वो ठीक हैं। बगल में हमारा NH था, वहाँ पर बरसात में नाला भर जाता था, रोड पे पानी भर जाता था। अब जो पानी भरने की जो समस्या है उससे निजात पाया। जो दिल्ली में बसों की समस्या हो गई थी, अब देवी जो बस करके जो चलाई गई हैं, वो एक एक कोने कोने में उसकी कनेक्टिविटी हुई है, जहाँ पर जो है मतलब बसों का बिल्कुल अकाल पड़ा हुआ था पिछली सरकारों में। अब इतनी बसें हो गई हैं कि हमारे जो ड्यूटी पर जाने वाले जो हैं या माता बसें जो बच्चों को स्कूल से लेने जाती हैं, उनको अब इस संबंध में कोई दिक्कत नहीं आती है। जो है बहुत सारी है काम, तो गिनाएंगे तो अभी सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे काम हैं। केजरीवाल कहते हैं कि काम तो कुछ करती नजर नहीं आती है, ऑफिस में बैठी रहती है रेखा मैडम। देखो मैडम, अभी जो वो एक पे एक फ्री बांट के गए हैं ना, और जो शराब के नशे में जो खुद भी धुत रहते हैं, तो उनको अभी दिखेगा नहीं। जिस दिन उनको बोलिए कि जिस दिन नशा छोड़कर दिल्ली में घूमे, तब जाके उनको काम दिखाई देंगे। जो खुद एक बोतल पे एक बोतल फ्री बांट के गए, उनको थोड़ी दिखाई देगा विकास कहाँ होता है, क्या होता है। जो है बट्टी थी एक पे एक, पूरी बांटी है, पेटी पे पेटी बांटी है उन्होंने कईयों को। जो अभी तक पी रहे उनके कार्यकर्ता अभी पी के धुत पड़े रहते हैं, उनको विकास नहीं दिखाई देगा। अच्छा, विकास दिखाई नहीं देगा तो वो कंपेयर कर दीजिए, पहले केजरीवाल के टाइम में क्या विकास था आपकी विधानसभा में, और अब क्या हो गया रेखा जी की सरकार में। विधानसभा में पहले सिसोदिया जी क्यों भागे यहाँ से? जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, कुछ तो रीजन होगा जो क्षेत्र छोड़ के भाग गए। अगर इतने ही काम करने वाले होते, शिक्षा के जनक क्या करते थे, क्षेत्र छोड़ के क्यों भागे? कुछ करा ही नहीं था, सिर्फ एक बोतल पे एक बोतल फ्री बांटे, थोड़ी जनता वोट देगी। जब देखा जनाधार खिसक गया तो क्षेत्र छोड़ के भाग गए। अब चारों तरफ पानी की समस्या से निजात है, सीवर की समस्या से निजात है। बगल में जो नाव जो चला करती थी वहाँ पर, अब वो आप जाके अभी देख के आई, वहाँ पर बाकायदा नाला बना दिया गया, और अभी इस बार की बरसात में वो समस्या भी समाधान है। चारों तरफ लाइटें हैं उजागर। जो विधायक जी खुद रात के 12 बजे, सभी विधायक जो है हमारे रात के 12 पार्कों में कहीं से आते हैं, देखते हैं। जो भी चोरी की समस्या है या महिलाओं से छेड़खानी की समस्या है, वो अब सारी समस्याओं से निजात पा गया है। देखने वाले की आंखें चाहिए, अब जिनको नहीं दिखाई दे रहा है उनसे क्या कह सकते हैं। जो अच्छा, महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है? महिला सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाए। रात के 12 बजे भी कोई महिला आती हैं तो उनको भी, अगर वो थानों को अलर्ट कर दिया गया, अगर कोई कॉल करते हैं तुरंत सुरक्षा पहुंच जाती है, और अभी तक ऐसी कोई वारदात देखने को नहीं मिलती है। अच्छा, तो मैं महिला से ही बात कर लेती हूँ। मैडम, सुरक्षित हो आप अब दिल्ली में? रेखा जी मुख्यमंत्री बन गई है। जी बिल्कुल सुरक्षित हूँ, और रेखा गुप्ता जी खुद एक महिला हैं, तो महिला सुरक्षा पे सर्वप्रथम उनको ध्यान देना चाहिए था, जो उन्होंने किया है। महिलाओं की उम्मीद भी उन्हीं से थी कि अगर कोई महिला हमारा नेतृत्व करती है, हमें देखती है, तो ज़रूर हमारे लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जो उन्होंने किया है बखूबी। अपने सारे विधायकों को उन्होंने वो गाइडलाइंस दी हैं, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये जितना एरिया है, ये पटपड़गंज का एरिया है, यहाँ पे अंधेरा रहा करता था। स्ट्रीट लाइट यहाँ पे जला नहीं करती थी, वहाँ कूड़े का ढेर पड़ा रहता था, महिलाओं का जाना मुश्किल होता था। एक इधर पुल सा है, कुछ आप देखोगे गुफा टाइप सा लगता है, खूंखार सा एकदम, कि क्या वहाँ पे पॉकेट मतलब कुछ भी
छीन लिया जाता था, चोरी कर ली जाती थी और पुलिस भी इतना एक्शन नहीं ले पाती थी उस पर। लेकिन जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है और उन्होंने अपने विधायकों द्वारा, यहाँ के विधायक हमारे रविंद्र सिंह नेगी जी हैं जो बहुत ही बखूबी काम कर रहे हैं। अगर आप लोकल एरिया टाइप में बात करें और ज़मीनी स्तर पे मैं बात करके बताऊं तो आप देखिएगा वहाँ पे अब एकदम जगमगाता रहता है। आप आ जा सकती हैं और किसी चोर की इतनी हिम्मत नहीं कि वो एक चू तक कर ले, वहाँ कोई भटकता नहीं दिखता है। सारे पशु जो अब वहाँ पे ऐसे ही आवारा घुमा करते थे वो अब अपनी अपनी जगह पहुँचाए जा चुके हैं। बसों से लेके आप जहाँ की बात करें, महिला बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रही है एक नारी के नेतृत्व में, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में। नारी के नेतृत्व में आप कह रहे हो, लेकिन विपक्ष यही कहता है कि नारी जब से महिला मुख्यमंत्री बनी है वो अच्छे से चला नहीं पा रही है दिल्ली को। देखिए, क्रिटिसाइज करना, ये जो मेल मेंटालिटी है, पितृ सत्ता वाले लोग कभी भी समझ नहीं सकते हैं। कांग्रेस भी वही है और आम आदमी भी मुझे अब यही दिखता हुआ नजर आ रहा है। जो झूठ की बुनियाद पे यहाँ पे गद्दी लेके बैठा, आज उसको लग रहा था कि मैं दिल्ली का सरताज बन गया हूँ। ऑक्टोपस की तरह उसने हर जगह अपना पैर फैलाना चाहा। भाई, अगर जनता ने आपको भरोसा करके दिल्ली दी है, आप दिल्ली को तो संवारिए, आप दिल्ली को तो निखारिए। लेकिन आपने दिल्ली में, जैसे कि अभी भाई साहब अभी बोल के गए हैं, आपने सोचा स्त्री से लेके पुरुष तक सारी जनरेशन को क्यों ना खत्म कर दिया जाए। पिंक ठेके बना के आपने जो महिलाएं बची हुई थी उससे आपने चाहा कि वो भी उसके चपेटे में आ जाए। आप कहाँ महिला सुरक्षा की बात करेंगे? आप जहाँ पे दारू पिला के सबको एक पैमाने पे नाप रहे हैं, वहाँ पे महिलाएं क्या सुरक्षित रहेंगी? तो जो इस माइंड सेट के रहते हैं कि केवल पुरुष ही इस समाज में जीने लायक है और नेतृत्व वो वही कर सकता है, वो कभी भी महिला के किसी भी एफर्ट्स को लेके कभी भी ये नहीं, उसकी तारीफ नहीं कर सकता जब तक उनकी वो अपनी खुद की माँ ना हो, अपनी खुद की बहन ना हो। अभी जो बिल पास करने की बात आई थी 33% आरक्षण की, उसमें भी आपने इन्हीं लोगों का चरित्र देखा होगा। इन्होंने अपना चरित्र दिखाया कि ये महिलाओं के सपोर्ट में नहीं खड़े थे। आप XYZ बातें कर रहे हो कि ये आपने ये क्यों नहीं कर दिया, वो क्यों नहीं कर दिया, आपने उसको पास क्यों नहीं होने दिया? आपकी जो समस्याएं थी आपने उसके बाद क्यों नहीं? अगर आप इतने हितैषी हैं महिलाओं के, वहाँ पे उस बिल को पास हो जाने देते। आप फिर बात करते हो अन्य मुद्दों पे, उसका सॉल्यूशन आप बाद में निकालते। लेकिन आप कहीं से भी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी दादी, जो मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे सारी महिलाएं हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपने घर की महिलाएं चाहिए राजनीति में। आम महिलाओं से इनको दुश्मनी है और कोई ना आ पाए। तो ये भाजपा को नहीं है दुश्मनी महिलाओं से? बिल्कुल दुश्मनी नहीं है। अगर मोदी जी को दुश्मनी होती, यंगस्टर और महिलाओं पे वो अभी इतना फोकस कर रहे हैं कि यंग जनरेशन जब तक आपकी राजनीति में नहीं आएगी, यंग एजुकेटेड माइंड जब तक आपका राजनीति में नहीं दिखेगा, तो कहीं ना कहीं हम जो आधुनिक चीज़ें हैं, जो आगे बढ़ती हुई चीज़ें हैं, जो जेंजी की चीज़ें हैं, उसको भी राजनीति में लाना चाहिए। हमें हर एक व्यक्ति से सीखने को मिलता है, तो हर कैटेगरी के व्यक्ति को राजनीति में आना आवश्यक है। राजनीति यंगस्टर सिर्फ ये कह के छोड़ देते हैं कि गंदी चीज़ है। मोदी जी ने उसको प्रोत्साहित किया, मोदी जी ने उसको साफ सुथरे तरीके से दिखाया कि बेटा आप भी आ सकते हैं, बहन आप भी आ सकती हैं, माता आप भी आ सकती हैं। ये आप सभी का है ना। उस प्रधान सेवक जो है हमारा, उसके आगे कोई है ना पीछे कोई है। वो हमें ही परिवार मान के, हमें ही माताएं बहनें बेटी मान के हमारे लिए काम कर रहे हैं और बहुत ही उत्तम काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में नक्शे कदम पर जो है रेखा गुप्ता चलती नजर आ रही है दिल्ली में? बिल्कुल नजर आ रही हैं। हर एक चीज उनके गाइडेंस में हो रही है और जिसका प्रधान सेवक ही ऐसा हो, आप कैसे मान सकते हैं? राजधानी संभाल रही है एक महिला, अगर उसमें दम नहीं कैसे संभाल लेगी? क्या अभी तक वो महिला 1-1.5 साल होने को आ गए, वो गिर चुकी होती? यहाँ पे पितृ सत्ता वाली बातें आज तक कभी मेरे समझ में नहीं आई। महिला को क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाने हैं? और यहाँ पे जब रेखा गुप्ता जी एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखा रही हैं, जन सुनवाई तक कर रही है, वो महिला धूप में बैठती है, वो लोगों की बातें सुनती है। उन्होंने देवी बसेस इतनी चलवाई जो इंटरनल हमारे एरियाज को कवर कर रही है। इतनी धूप में जो हम हमारी इस रोड पे उतर रहे हैं, अब हम घर के सामने उस देवी
बसों से उतर सकते हैं, उसका नाम भी देवी दिया गया है क्योंकि महिलाओं की वैल्यू है। आपने महिला के नाम पे मुझे क्वेश्चन किया तो देखिएगा आप एक एक चीज महिला के नाम पे, और महिला क्योंकि देवी है उस बस का नाम भी देवी इसीलिए दिया गया। ठीक है, और सर से बात करते हैं। सर देखिए, जिस तरीके से रेखा गुप्ता जब से मुख्यमंत्री बनी है उससे पहले दिल्ली की हालत बारिश में जलमग्न हो जाती थी, तो क्या इस बार भी रेखा गुप्ता जी की सरकार के अंतर्गत भी जब बारिश होगी तब भी जलमग्न हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा कि मिंटो रोड पे जब केजरीवाल की सरकार थी तो बस फंसी थी और उसमें लोग मरे थे। लेकिन इस बार जब बारिश हुई तो मिंटो रोड बिल्कुल एक बूंद भी उसमें पानी नहीं भरा था। ठीक है, तो इस तरीके से विकास कार्य उन्होंने आते ही पहले ही टर्म में किया और एक साल उनका बेमिसाल है। इस बार फिर दिल्ली में बिल्कुल कहीं भी जलमग्न नहीं होगा। आते ही आयुष्मान भारत योजना उन्होंने लागू करी। मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से कि तुम अपनी राजनीति करते हो, तुमने आयुष्मान भारत योजना लागू क्यों नहीं की थी? इतने साल तुम नहीं रहे। अरे ठीक है, राजनीति अलग जगह है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे दिल्ली की जनता का फ़ायदा होता ना। इसके अलावा अटल कैंटीन का योजना लेके आए जिसमें हज़ारों लोग खाना खाते हैं। अभी सिर्फ 5 रुपए में। हाँ, वो 5 रुपये में। अभी हमारी बहन ने बात करी कि देवी बस लेके आए, पिंक कार्ड वो बना रहे हैं। कुछ दिनों में राशन कार्ड भी खुलने वाले हैं। जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्होंने रेखा गुप्ता जी ने साफ साफ कहा है कि आप अपने स्कूल में एक सामने लेवल लगाइए कि ड्रेस और बुक्स खरीदना यहाँ मैंडेटरी नहीं है, आप बाहर से भी ले सकते हैं। इसके अलावा स्कूल क्या है कि जब मर्जी फीस बढ़ा देते थे, तो उसके लिए भी एक एडवाइजरी उन्होंने जारी की कि कोई भी स्कूल जब तक स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी जो एसएमसी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसमें पेरेंट्स भी होते हैं, उनकी जब तक सहमति नहीं होगी आप स्कूलों में फ़ीस नहीं बढ़ा सकते। इतना बढ़िया काम उन्होंने किया। तो ये जनता के हित के लिए तो काम हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि पहले नहीं होते थे क्या? केजरीवाल की सरकार में भी तो होते थे जनहित के लिए काम। केजरीवाल की सरकार में जनहित के काम कम होते थे, उनके हित के काम ज़्यादा होते थे। ठीक है, वो शीश महल उन्होंने जनता के लिए नहीं अपने लिए बनाया। ठीक है, और रोडों की हालत ख़राब थी, उनकी विधानसभाएं देख लो क्या हालत है। आज के समय पे रोडों में भी काम चल रहा है, पानी के ऊपर भी काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम चल रहा है। दिल्ली को प्रदूषण फ्री बनाने के लिए भी रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं। जो गुंडागिर्दी हो रही है उसके ऊपर भी नकेल कसी जा रही है। जो अवैध जगहों पे लोगों ने जो रोडें घेर ली थी, आप देखेंगे वहाँ पर भी कार्रवाई चल रही है, उसको भी साफ और चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। रेलवे पटरी के बगल में जिन्होंने काम कर रही है रेखा जी काम कर रही हैं और हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में बहुत बढ़िया काम कर रही है, आगे भी काम करेंगी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है और करके ही रहती है। अच्छा सर, देखिए ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में है, बेहतर हुई है या फिर वही केजरीवाल सरकार में बेहतर था? मैम, बेहतर तो दिल्ली सरकार जो ट्रिपल इंजन की सरकार है उसके काम आपको अभी जैसे सभी गिनवा रहे थे, मैं तो आपको कहना चाहूँगा, आप देखिए सौंदर्यीकरण के नाम पे कितनी सुंदर लाइटें यहाँ लगाई हैं। भैया एक बार आप कृपया कहूँगी कि थोड़ा दिखाइए। यहाँ सुंदर लाइटें यहाँ पूरे रोड पे लगाई गई हैं। बाकी आपको लगभग सभी चीज़ें बता दी, देवी बस के बारे में बताया, और जो भी भैया बता रहे थे एक कि पीछे जो एक नाला जहाँ पे पहले पानी हर बार भर जाता था, तो विधायक जी के समय मतलब मनीष सिसोदिया जी के समय में वहाँ पानी जब भरता था तो 15-15 दिन वो पानी सड़क पे पूरा भरा रहता था, जिसमें हम निकलते थे तो बदबू होती थी, काला पानी हो जाता था। लेकिन आज उसमें क्या काम हो रहा है कि वहाँ उसके साइड से एक नाला बना के उस पूरे पानी को वहाँ उस नाले के थ्रू पीडब्ल्यूडी नाले में मिलाने की ये चीज़ मैंने भी देखी। अभी जब मैं रास्ते में आ रही थी तो सीवेज का काम चल रहा था, पाइप डलने लग रहे थे, काम तो हो रहा है। जी काम हो रहा है। इससे पहले अगर केजरीवाल की सरकार थी वो काम करती थी या नहीं? अगर वो काम कर रही होती तो वहाँ पानी क्यों भरा होता? आप समझिए ना, वहाँ पानी भर रहा है, 10-10 दिन पानी भरा है और कोई देख ही नहीं रहा। वो अब जब से हमारे विधायक ये रविंद्र सिंह नेगी जी आए हैं, रविंद्र सिंह नेगी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है वो ये है कि जब भी वहाँ कभी पानी भरा भी तो वहाँ तुरंत वहाँ 2-2, 3-3 मोटर लगाई गई जिससे वो पानी वहाँ से हट जाए, और अब उसका परमानेंट सॉल्यूशन हो रहा है। अब वहाँ नाला बन जाएगा तो वहाँ पानी भरना ही बंद हो जाएगा। अच्छा, जनता खुश है रेखा जी काम के और उनके विधायक? बिल्कुल जी, जनता बहुत खुश है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सर तारीफ कर रहे हैं, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं कि रेखा जी काम कर रही है। जनता कह रही है काम इतना कुछ नहीं हो रहा, विपक्ष भी कह रहा है काम कुछ नहीं हो रहा। काम हो रहा है क्या? नहीं, काम जो विपक्ष का तो देखो काम ही अपोज करना होता है। खैर हम लोग भी जब विपक्ष में थे तो हम इनके जनहित के मुद्दे उठाते थे जो कर नहीं पाए। लेकिन क्या होता है, देखो 1-1.25 साल का टाइम पीरियड जो होता है किसी भी नई सरकार के लिए, और जो 30 साल में वापस आई हो, तो उसको एक रोड मैप बनाना होता है काम का आगे का ना।
तो हमारी सरकार विजनरी सरकार है, हमारे पास विज़न है, दिल्ली के डेवलपमेंट का विज़न हमारे पास है। एक सुलझी हुई सीएम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो प्रेजेंट रही हैं डूसू की, और दिल्ली को अच्छी तरह जानती हैं, कॉरपोरेटर रही हैं। हमारे जो विधायक जी हैं रवि नेगी, ये कॉरपोरेटर रहे हैं, ये लोग दिल्ली की समस्याओं को जानते हैं। तो 1.5 साल में एक रोड मैप तैयार होता है। अभी आपने 2 बड़े मुद्दे मैं आपको बताता हूँ, बाकी चीज़ें तो आप लोगों से सुन रहे हैं। अभी आपने पढ़ा होगा थोड़े दिनों पहले कि अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलाइज कराए, जो 16-17 साल से जो फाइल लटकी हुई थी, क्योंकि केजरीवाल जी तो एलजी से लड़ाई करते थे, केंद्र से लड़ाई करते थे, और दिल्ली यूटी है। एक अनपढ़ आदमी भी बता देगा कि दिल्ली यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ पर पूर्ण जो है राज्य का दर्जा नहीं है। तो इसमें उपराज्यपाल का बड़ा दखल रहता है, पुलिस और लैंड उनके पास है। ना तो ये 12-13 साल में कोई लैंड स्कूल के लिए ले पाए, ना कॉलेज के लिए पाए। अब हमारे यहाँ लेआउट प्लान शुरू हो गया है, कम से कम 14 नई बिल्डिंग है स्कूल की, हम डीडीए से लैंड ले रहे हैं, और जितने भी हॉस्पिटल्स के लिए हम डीडीए से लैंड ले रहे हैं। अभी आपका मेट्रो स्टेशन है, आप कभी जाएंगे, इसके पास एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी ईडब्ल्यूएस की गरीबों के लिए, झुग्गी वालों के लिए, वो तैयार हो रही है। मतलब बड़े विजनरी। अभी 15 साल में यमुना पार विकास बोर्ड ठप हो गया था, इन्होंने उसे बंद कर दिया था, जिस पे 800 करोड़ का फंड है, वो दोबारा शुरू करा, अरविंदर लवली उसके चेयरमैन बनाए गए। 800 करोड़ रुपए यमुना पार के डेवलपमेंट के लिए आ गया। तो आप सोचोगे कितना पैसा ये सरकार लोगों के भले के लिए काम करने के लिए दे रही है। तो आने वाला जो 4 साल हमारे पास है ना, इसमें आपको काम दिखेंगे, और वो काम दिखेंगे जो जनता चाहती थी। सभी नई पानी की लाइनें डलेंगी, सभी नए सीवर दोबारा बदले जाएंगे, स्कूल बनेंगे, जो इन्होंने झूठ बोला था, खाली बाहर से लिपा पोती करी, अंदर आज भी एजुकेशन ठप है। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट डाउन हुआ है इनके टाइम पे, बड़ा नहीं। जी काम कर रही है। बिल्कुल। आप अभी तो हमारे को 1-1.25 साल हुआ, पूरा रोड मैप हमने बता दिया। आयुष्मान पे काम हुआ है, यमुना पे अभी काम हुआ है, स्टीमर चलने वाला है यमुना में। तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े काम जो हमारी सरकार करने जा रही है, वो आपको 5 साल बाद जब दिखेंगे ना, तो पब्लिक खुद अगली बार हमको फिर 5 साल मौका देगी, आप देखिएगा। देखिए, जनता की राय है कि रेखा गुप्ता जो है वो अभी उन्हें 1-1.5 साल ही हुआ है, और वो काम करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से ग्राउंड पर काम कर रही है, विजन उनका साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देवी बस उनके द्वारा शुरू की गई, अटल कैंटीन योजना उनके द्वारा शुरू की गई, वो कहीं ना कहीं जनता को पसंद भी आ रही है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वाकई रेखा गुप्ता जी काम कर रही है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।